नाज़रीन 2003 से अब तक अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अप्रोक्सीमेटली कोई 12 खरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद 7,000 अमरीकी फ़ौजी मशरिक़ वस्ता में मारे जा चुके हैं और 1 लाख सालाना की बुनियाद पे वहाँ पे एक जहरीला केमिकल एक मादा है उससे मुतासिर हो रहे हैं। नाज़रीन अमेरिका ने जो मशरिक़ वस्ता में अपने हवाई अड्डे कायम किए, इसका मकसद था ईरान को इसराइल को ईरान की जो जंग है उसमें एक मौसर किरदार अदा करना और इसराइल को ईरान से प्रोटेक्शन देना। नाज़रीन 38 खरब डॉलर का कोई कर्जा है जो कि अमेरिका के ऊपर इस वक्त तक वो अब पहुंच चुका है। रीज़न क्या है, वजह क्या है? वजह ये थी कि इसराइल फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा अमेरिका को और अमेरिका अपनी फोर्सेस, अपना डिफेंस, अपनी पावर्स, अपने वेपन्स वो इसराइल को देगा और इस तरह से ईरान का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन ईरान ने ये जो जंग है इसको रिटेलिएट करके, रिस्पॉन्ड करके पूरी की पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नाज़रीन ईरान ने ये जो अमेरिकी हवाई अड्डे हैं या यूरोपियन हवाई अड्डे हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक प्लान लॉन्च किया है। ये प्लान क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इसराइल और ईरान कितना कितना नुकसान उठा चुके हैं, ये वो इन्फॉर्मेशंस हैं जो शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ प्रोग्राम है हमेशा की तरह, तो डिटेल्स शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम में। इन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली कोई 2000 के करीब ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली इस जंग से मुतासिर हो चुके हैं और जो कैजुअलिटीज़ हैं वो भी गिनती में 500 से ज़्यादा हो चुकी है। नाज़रीन जंग अभी जारी है, दोनों इतराफ़ से हमलों का सिलसिला जारी है। तोड़ फोड़, अमारात और जो लाशें हैं वो ऐसा मंजर पेश कर रही हैं जैसे क़यामत अभी दूर नहीं बल्कि क़यामत आ चुकी हो। नाज़रीन अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल ने गुज़श्ता कोई 3 साल में मशरिक़ वस्ता ख़ुसूसन अपने ही मुल्क में और जो फ़लस्तीन के साथ उन्होंने जो सलूक किया उसमें 60,000 के करीब ऐसे मासूम लोग थे जिनकी जानें चली गई। अब पूरे का पूरा जो मशरिक़ वस्ता है वो इसराइल से वो परेशान था और रंजीदा भी था। कोशिश की जाती थी कि इसराइल को टफ टाइम दिया जाए, जवाब दिया जाए, लेकिन अमेरिका हर मर्तबा आड़े आता था। और नाज़रीन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट पे बताई कि जो अमेरिका है उसने पूरे मशरिक़ वस्ता में जो अपने हवाई, फ़िज़ाई और फ़ौजी अड्डे कायम कर रखे हैं उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक था, कोई बड़ा मकसद नहीं था। उनका मकसद सिर्फ एक था और वो मकसद, वाहिद जो मकसद है वो था इसराइल को ईरान से बचाना, लेकिन वो तो नहीं बचा पाए। अब इसराइल प्रेशर डाल रहा है अमेरिका के ऊपर कि आपने जी हमें तो बचाया नहीं, तो अब क्या होगा? नाज़रीन फाइनेंसिस जो हैं वो दोनों कंट्रीज़ के इस वक्त शदीद डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसराइल की जो लोकल कम्युनिटी है और वहाँ की खुसूसन वो लोग जो उनके बिलियनर्स हैं उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है नेतन्याहू से कि फ़ौरन रिज़ाइन करे और इस जंग को बंद करे, वरना हम आपको 1 रुपए का भी साथ अब मज़ीद नहीं देंगे। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो अमेरिकन जो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि ये मैंडेट लेके आया था कि ये जंगें नहीं करवाएगा बल्कि जंगों को रोकेगा, और पिछले जो टेन्योर था उसमें ये देखा भी गया कि डोनाल्ड ट्रंप जंगों के खिलाफ था, लेकिन इस मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालते ही दुनिया में जो जंगें हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप बजाय उसको रोकने के इसराइल के साथ खड़ा हो गया। तो नाज़रीन अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले भी बताया कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं मशरिक़ वस्ता की मेजॉरिटी, वहाँ पे 90% जो कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अब वो तो ईरान के साथ खड़े हो गए। ये एक सरप्राइजिंग मूवमेंट है। नाज़रीन इसराइल के लिए एक और सरप्राइजिंग मूवमेंट ये है कि हिजबुल्लाह और हमास उन्होंने बजाय इसके कि वो कोई हथियार डाल देते, वो डर जाते, उन्होंने वहाँ से रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है और ताज़ा तरीन लबनान से जो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं इसराइल के ऊपर वो हैरान कुन और परेशान कुन हैं इसराइल के लिए, जिनसे एक मैक्सिमम नुकसान हो रहा है। नाज़रीन ईरान ने अब ये एक मंसूबा बनाया है और उन्होंने मंसूबा ये बनाया है कि किसी तरह से ये जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है इनको ट्रांसफ़र किया जाए हिजबुल्लाह और हमास को, ताकि फिर वहाँ से वो जो ऑपरेशन है इसराइल के ख़िलाफ़ वो आसान हो जाएगा।
नाज़रीन, हिफा यरूशलेम, जिसे हम जेरूसलम भी कहते हैं, और इसके अलावा जो इसराइल के जो बड़े शहर हैं तिल अवीव, वो खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। अनडाउटेडली ईरान का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मैं एक बात जो हर प्रोग्राम में बारहा दोहराता हूँ वो ये है कि ईरानियों की हिम्मत और हौसला वो काबिल तारीफ़ है और पूरी दुनिया इसकी तारीफ़ कर भी रही है। नाज़रीन, अब होने क्या वाला है, प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि एक तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर है जंग बंदी के लिए, और फिर उसके बाद नेतन्याहू की गवर्नमेंट के ऊपर भी शदीद प्रेशर है जंग बंदी के लिए कि जंग बंद की जाए। अब पॉलिटिकली नेतन्याहू अपने मुल्क में इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसका जो सर्वाइवल है वो सिवाय इसके कि जंग जारी रहे और किसी बात में नहीं है। दूसरी जानब अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान का नुकसान इतना हो गया है कि अब वो कहते हैं कि आखिरी खून के कतरे तक जंग जारी रहेगी। फाइनेंसिस का इशू था, वो भी उनका कहीं ना कहीं से हल हो गया, और उसमें जो अहम किरदार अदा किया है वो सऊदी अरब ने अदा किया है। वेपन्स लेने के लिए रशिया के साथ वो जुड़ गए हैं, चाइना उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान ने उनकी मॉरल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में वो एक ज़ख्मी, टूटा हुआ, कमज़ोर ईरान जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था दुनिया से, वो तो अब आपको कहीं नहीं मिल रहा। तो नाज़रीन, ईरान ने अब जो ब्रेकिंग न्यूज़, जो सबसे बड़ी इस प्रोग्राम की खबर है, वो क्या है? ईरान ने एक प्लान बनाया है जिसमें अब ये कहा जा रहा है अमेरिका को कि एज सून एज पॉसिबल आप ये जो मशरिक़ वुस्ता के आपके फ़ौजी अड्डे हैं यहाँ से आप निकलें। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ होने क्या वाला है। होने ये वाला है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है पूरी दुनिया के लिए, आप काइंडली इसको सुने। होने ये वाला है, हमास, हिजबुल्लाह और इसके अलावा जो इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो लोकल जो मलेशिया थी, जो रेजिस्टेंट ग्रुप्स थे, उनको दोबारा एक्टिव किया जा रहा है, और पूरे के पूरे खित्ता अरब में एक नई लहर और एक आवाज़ उठी है, और वो है एंटी यूरोप फोर्सेस। और अब ये अरबी ये चाह रहे हैं कि ये जो गोरे हैं ये वापस अपने मुल्क में जाएं। रीज़न उसका रीज़न है तेल की दौलत, और फिर अबनाए हम्स पे कब्ज़ा, और फिर उसके बाद ये जो ताकतें हैं सारी की सारी, चूँकि पैसा इनके पास है, लेकिन चूँकि इनके ऊपर यूरोप ने, नेटो ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो अब ये उससे छुटकारा चाहते हैं। ईरान की सूरत में खित्ता अरब को, मिडल ईस्ट को एक ऐसा मुस्लिम मुल्क मिल गया है जिसको वो सपोर्ट करने से और उसकी हेल्प करने से वो इन सारी ये जो कबाहतें हैं उनसे वो जान छुड़वा सकते हैं। इसराइल भी उसमें शामिल है, अमेरिका भी उसमें शामिल है, नेटो भी उसमें शामिल है, और यूरोपीय यूनियन भी उसमें शामिल है। नाज़रीन, आने वाले चंद दिनों में आपको बहुत बड़े सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। ईरान दुनिया को हैरान करने वाला है। वो जो खामनाई साहब बारहा कहते हैं कि हम दुनिया को हैरान कर देंगे, दुनिया को हैरान कर देंगे, तो यही वो सरप्राइज़ है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होने जा रहा है, ये जो मशरिक़ वुस्ता में जो हवाई, फ़िज़ाई और फ़ौजी अड्डे हैं उनके ख़िलाफ़। नाज़रीन, अब तक की जो मुसद्दिक़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक, मैं दोबारा फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि हज़ारों लोग वो अपनी जानों से जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, और जंग जो है वो किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। लेकिन जंग बंदी का अभी तक दूर दूर कोई इम्कान नज़र नहीं आता। इस दुआ के साथ कि जंग बंदी हो जाए। अल्लाह इस कायनात का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।